नरेंद्र मोदी जिस तरह से हिंदुत्व और विकास को एक साथ लेकर चल रहे हैं ना बॉस, उस राजनीति का किसी के पास तोड़ ही नहीं है। वो जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं काम में भी और हिंदुओं को जोड़ने को लेकर भी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने को लेकर भी। इंडी वाले कितना भी जोर लगा रहे हैं लेकिन हिंदू बटने को तैयार ही नहीं हो रहा। वो नरेंद्र मोदी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया। ये बात हमने बिहार के चुनाव में देखी, जहां जाति की राजनीति खूब होती है लेकिन मोदी के सामने फेल हो गई। और यह बात अब हम महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी देख रहे हैं, जहां मराठी मानुष के नाम पर अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाई जाती है, लेकिन वहां भी मोदी के सामने यह सब नहीं चला। आप महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के आज के रिजल्ट देख लीजिए पहले, फिर आपको बताता हूं कि यह सब कैसे नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने किया है, आपको समझना चाहिए। लेकिन पहले अभी तक के जो नतीजे और रुझान है उसको आप देखिए। 29 नगर निकाय थे जिनके लिए आज नतीजे आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हालांकि बीएमसी की हो रही है। बीजेपी गठबंधन जो है, बीजेपी प्लस, वो इन 29 में से बस 25 निकाय जीता है, 29 में से, और जो बाकी हैं उनके लिए 4 छोड़ दिया कि ले जाओ तुम लोग भी कुछ रख लो, वैसा वाला हाल है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखिएगा तो जो रिजल्ट आया है उसका लेटेस्ट आंकड़ा अभी तक का क्या है वो आपको बता देता हूं। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि जो कुल सीटें हैं, इन सारे 29 की बात कर रहा हूं, कुल सीट इन सारे निकायों को अगर आप मिला दीजिए तो वो बैठती है 2869 सीट, सारे निकाय मिलाकर। इन 2869 में बीजेपी जीती कितनी बॉस, या आगे है कुछ में 1421, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो बीजेपी लेके चली गई भाई। इसके बाद है शिवसेना शिंदे जो कि बीजेपी की सहयोगी है, ऑलमोस्ट हर जगह पर एक आध जगह अलग लड़े, वो लेके चली गई 363। क्या बचा क्या फिर बाकी के लिए? कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, ये 312 पर सिमट गए हैं भाई। 312, कहां बीजेपी 1421, कहां राहुल गांधी की कांग्रेस 312। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, भाई इनका तो और बुरा हाल है। उत्तर भारतीयों को लात मारने निकले थे, इनकी पार्टी को कैसे कोहनी मार दी है पब्लिक ने, देखिए 163 पे जीत पा रहे हैं बस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एनसीपी जो अजीत पवार वाली है, अजीत पवार वाली, उसको कितनी सीट आई भाई, उसकी है 159। अगर आप देखेंगे एआईएमआईएम, ये सबसे बड़ी चीज देखिए, ये बहुत कमाल की चीज है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, भाई ये सेंचुरी के करीब पहुंच गए, 94 असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं, और अन्य जो है उसके खाते में 285 सीट है। ये अभी तक के आंकड़े, थोड़ा ऊपर नीचे अभी हो ही रहा है, कई जगहों पे काउंटिंग चल रही है, लेकिन ये ओवैसी का 94 और ये बीजेपी का 1421, ये दोनों बहुत बड़ा मैसेज है। मोदी हिंदू को बटने नहीं दे रहे, ओवैसी जो है खींच खींच के मुसलमान ले जा रहे हैं, और इसका क्या इंपैक्ट होगा आगे बताऊंगा। महाराष्ट्र में इस बड़ी जीत से बीजेपी ने पूरे देश में एक मैसेज दिया कि उसके विकास और हिंदुत्व को साथ साथ लेकर चलने के फॉर्मूले का तोड़ किसी के पास नहीं है। इस ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र का शुक्रिया, महाराष्ट्र के लोगों ने एनडीए के प्रो पीपल गुड गवर्नेंस एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों ने एनडीए के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत कर दिया है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और विकास के विजन ने कमाल करके दिखा दिया। पीएम मोदी ने एनडीए कार्यकर्ताओं की भी तारीफ की, जिन्होंने एनडीए के विजन को आगे रखा और विपक्ष के झूठ को भी काउंटर किया। इस जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज पूरे देश का भरोसा एनडीए पर है। यह ऐतिहासिक जीत है, महाराष्ट्र सरकार के विकास के काम और जन कल्याण के काम पर मुहर लग गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की इस बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात करने वाले और अन्ना मलाई को मंच से गाली देने वाले राज ठाकरे की पॉलिटिक्स का क्या हश्र हुआ है, और भाई साहब कहां गायब है। महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है।
महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बीजेपी दफ्तर पहुंचे। जबरदस्त उनका स्वागत हुआ। देखिए कैसे माला वाला बड़ी सी पहना दी गई उनको। आप देखिए कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई थी, लेकिन टर्न अराउंड कैसे किया जाता है वो राहुल गांधी को बीजेपी से सीखना चाहिए। बहुत ये गलती, वो कमी, एसआईआर में गड़बड़ी, वोट चोरी, ये वो अडानी अंबानी यही करते रह जाते हैं राहुल गांधी। और जो काम करता है वो देखिए कैसे पूरी कहानी पलट देता है। बीजेपी ने कमबैक कर दिया भाई। विधानसभा में पहले किया, बंपर जीत हासिल की, अब निकाय चुनाव में ऐसा धुआं धुआं कर दिया कि कोई है ही नहीं सामने। आप ये भी देखिए कि इधर बीजेपी खुलकर जश्न मना रही, सीएम फडणवीस खुद सामने आए, लेकिन उधर जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, इसको लात मार देंगे, उसकी पुंगी बजा देंगे, भाई वो लोग सन्नाटे में हैं, वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। ये आपको पहले की तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि आज ना उद्धव दिख रहे हैं ना राज दिख रहे हैं। दोनों का चेहरा देखने के लिए पब्लिक तरसी हुई है कि देखें जरा लात मारने वाले का चेहरा कैसा दिख रहा है, लेकिन दिख ही नहीं रहे। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर एकदम सन्नाटा पस रहा है, ना कोई कार्यकर्ता दिख रहा है, ना कोई नेता दिख रहा है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर क्या नीलबटे सन्नाटा हो रखा है, देखिए जरा। जी हाँ, मैं इस वक्त मुंबई के बांद्रा स्थित कला नगर पर मौजूद हूँ, जो कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का निवास स्थान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सन्नाटा है। ना पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना नेता नजर आ गए, ना कोई जोश, ना उल्लास, ना कोई उत्साह। बॉस लोग कह रहे थे कि अगर ये निकाय चुनाव शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकले, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से गायब हो जाएंगे, और ये तो अभी से गायब हो गए। ये सन्नाटा इसलिए है क्योंकि ठाकरे परिवार का आखिरी किला भी ढहता दिख रहा है, और यह आखिरी किला था मुंबई का। लेटेस्ट आंकड़े जो कह रहे हैं मुंबई के बीएमसी के, अब आपको वो भी बताता हूं। ये तो आपको ओवरऑल महाराष्ट्र का बताया निकाय चुनावों का, अब जरा बीएमसी का जो लेटेस्ट आंकड़ा अभी तक आया है। कुल सीट है बीएमसी में, कुल सीट 227 है, 227। अभी तक जो नतीजे आए हैं, अभी तक नतीजे कितनों के आ गए हैं? अभी तक के नतीजे आ गए हैं 193 के, 193 के। इसमें बीजेपी अकेले 76 पर है बॉस, बीजेपी 76। शिवसेना उद्धव वाली जो है वो इस वक्त मौजूद है 61 पर। शिवसेना शिंदे जो है, शिवसेना शिंदे यानी महायुति, उनके पास है 20। तो 20 प्लस 76, 96 तो ऐसे ही हो जा रहा है। कांग्रेस जो है वो है 19 अभी तक। एमएनएस जो है राज ठाकरे की पार्टी, मात्र 6 सीट पे पहुंच, डबल डिजिट में नहीं पहुंचा। एनसीपी अजीत पवार ये भी महायुति के हैं, तो इनकी 2 भी जोड़ दीजिए तो 98 हो गया। और सपा जो है वो 2, और एनसीपी शरद पवार जो है वो है 1 सीट पर। और सुनिए, अभी ओवैसी जो है वो 8 सीट पर है, 8। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो मुंबई का सबसे बड़ा चुनाव था, लास्ट चुनाव शिवसेना उद्धव गुट के लिए, वो भी उनके हाथ से निकल गया बॉस। अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना शिंदे का गठबंधन है। अजीत पवार अलग लड़े थे, उधर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का गठबंधन था, शरद पवार इनके साथ थे, लेकिन कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी। अब गठबंधन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बीजेपी प्लस 96 पर है, एनसीपी अजीत पवार 2, उद्धव गठबंधन 68 पर है, कांग्रेस 19 पर, सपा 2 और एआईएमआईएम अभी 8 पर है। काउंटिंग अभी चल रही है, जैसे ही फाइनल आंकड़ा आएगा हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे।
लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके गठबंधन को बीएमसी में क्लियर कट लीड दिख रही है अभी तक, और जो ठाकरे परिवार मुंबई की राजनीति को अपना किला मानता था, वो किला ढहता हुआ साफ साफ दिख रहा है। और यह सब तब हुआ जब अपना किला बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दुश्मनी भूल गए, एक साथ आ गए। क्या क्या नहीं किए ये लोग। नरेंद्र मोदी पर हमले किए गए, मोदी के हिंदुत्व को कोसा। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि बीजेपी उन्हें हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए। दोनों ठाकरे भाइयों ने मुंबई में हिंदी बनाम मराठी का कार्ड खेला। राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को लात मारने की धमकी दी। राज ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों की पुंगी बजा देने की बात कही। लेकिन मुंबई की पब्लिक ना हिंदी मराठी में बटी, ना क्षेत्रवाद पर बटी। उसने ठाकरे भाइयों की इस पॉलिटिक्स को करारा जवाब दिया। वरना ये वो बीएमसी है जहां 25 साल से शिवसेना का राज था। आज शिवसेना लुढ़क कर नीचे आ गई। आप सुनिए महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के लिए राज ठाकरे कैसे कैसे बयान दे रहे। कडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये. माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू. लात मारने, गाली देने, इस पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र के लोग पसंद नहीं करते। वो राज ठाकरे को वो पहले भी समझा चुके, और इसीलिए राज ठाकरे का कोई एक विधायक तक नहीं है राज्य में। लेकिन वो कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं समझे, और इसीलिए आप देखिए बीएमसी चुनाव में भी, पूरे महाराष्ट्र में तो एमएनएस खत्म ही मामला है। बीएमसी में भी आप देखिएगा, बीएमसी में राज ठाकरे, जरा इनका प्रदर्शन आप देखिए कि इन्होंने क्या ही इस बार तीर मार लिया। ये लड़े कितने पे? ये लड़े बीएमसी के अंदर 53 वार्ड में इनकी पार्टी एमएनएस लड़ी। जीते प्लस आगे 6 जीते हैं और 2 में आगे हैं, तो दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो मात्र 8। यानी इनका स्ट्राइक रेट जो है, जीत का स्ट्राइक रेट, वो है मात्र 15% का बॉस। 15% जीत का स्ट्राइक रेट है। अब बातें करा लीजिए बॉस की, इसको मार दूंगा, उसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा। ये है बॉस, पब्लिक आपको कोहनी मार रही है आपकी पार्टी को। सोचिए उन राज ठाकरे का हाल है जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जैसे पूरी मुंबई के ठेकेदार यही हैं। उत्तर भारत से आने वाला, दक्षिण भारत से आने वाला वो हाड़बांस का इंसान नहीं है। वो महाराष्ट्र में अगर काम करता है तो महाराष्ट्र का फायदा नहीं होता है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रहा है, वो टैक्स नहीं चुकाता है क्या?